हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम डाइस टॉपिक की ये तीसरी क्लास लेकर आए हैं और आज यहाँ पर डाइस में जो हमारे इनकम्प्लीट डाइस के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि अधूरे पासे, जिसमें क्वेश्चन मार्क जो होता है डाइस में, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन जो है अपनी दूसरी क्लास का हमारा है, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक ओपन डाइस दिया गया है और 4 हमें फिर जो है क्लोज डाइस बनाने हैं कि तो इसमें से कौन सा पासा जो है बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, विपरीत सतह का पता लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी छोड़कर बी हो जाएगा। तो ए का विपरीत यहाँ से हो जाएगा बी, और बी का विपरीत ए हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, सी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी छोड़ के ई हो जाएगा। तो सी का विपरीत ई हो जाएगा, और ई का विपरीत सी हो जाएगा। अब ऊपर एफ बचा है, नीचे डी बचा है, तो एफ का विपरीत डी और डी का विपरीत एफ बच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हम हर उस पासे को हटा देते हैं जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ आई हों। तो यहाँ पर देखिए, पहला पासा जब हम देखेंगे एफ ए सी, तो यहाँ पर देखिए, एफ आया है तो डी नहीं आया है, सी आया है तो ई नहीं आया है, ए आया है तो बी नहीं आया है। यानी कोई भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आई है, तो ये पासा बनाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर है बी डी ई। अब देखिए, बी आया तो ए नहीं आया, डी आया तो एफ नहीं आया, और ई आया तो सी नहीं आया। यानी यहाँ भी कोई दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आई है। तो यहाँ पर चारों में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ आई हों। तो क्या यहाँ पर चारों ऑप्शन सही होंगे? तो देखिए, यहाँ पर चारों ऑप्शन सही नहीं होंगे, और यहाँ पर कोई विकल्प भी ऐसा नहीं है कि सभी ऑप्शन जो है सही हों। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो है हम रोटेशन मेथड का यूज करते हैं। अब रोटेशन मेथड क्या कहता है हमारा, जैसे कि पहले ऑप्शन में देखें क्या है, एफ ए सी। तो यहाँ से देखिए, ऊपर ओपन डाइस में जो हमारा एफ ए सी है, इसकी हम रोटेशन चेक करेंगे कैसी है। तो देखिए, एफ ए सी की रोटेशन यहाँ पर कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। जबकि यहाँ पर एफ ए सी की रोटेशन देखिए तो कैसी है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर वही पासा हमारा सही होगा जिसकी ऊपर जो रोटेशन है वही रोटेशन नीचे होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर भी एफ ए सी एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। और एक बात का ध्यान और रखिएगा, अगर आप ऊपर जो है एफ से रोटेशन चेक कर रहे हो, तो यहाँ भी आप एफ से रोटेशन चेक करोगे, और अगर ऊपर आप सी से रोटेशन चेक कर रहे हो, तो यहाँ भी हम सी से ही रोटेशन चेक करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दूसरा पासा है बी डी ई। अब बी डी ई की रोटेशन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, डी से अगर रोटेशन चेक करें तो डी ई बी की रोटेशन यहाँ पर कैसी है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। जबकि यहाँ देखिए, डी ई बी की रोटेशन कैसी है, ये यहाँ पर क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम डायरेक्शन नहीं है, तो दूसरा पासा भी नहीं बनाया जा सकता। तीसरे पासे में देखते हैं, तो यहाँ पर सी एफ बी है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो एफ है, इसको हम सी के पास भी ला सकते हैं। ठीक है, इस एफ को हम यहाँ पर सी के पास यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, मतलब ये राइट साइड में है तो रहेगा राइट साइड में ही, लेकिन ऊपर नीचे हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एफ सी बी की रोटेशन देखें, तो देखिए, एफ सी बी की रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखिए, एफ सी बी की रोटेशन कैसे है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब दोनों रोटेशन समान है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है हमारा, वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर है बी सी डी। अब इसी प्रकार से देखिए, इस जो डी है, इसको हम बी के पास यहाँ पर ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब अगर हम डी से रोटेशन चेक करें, तो देखिए, ऊपर कैसी है, डी बी सी, यानी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन है। और यहाँ से अगर डी बी सी की रोटेशन देखेंगे तो कैसी है, क्लॉकवाइज। यानी ये भी रोटेशन हमारी समान नहीं है, तो ये भी ऑप्शन बनाया नहीं जा सकता। तो इसका केवल जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, केवल तीसरा ऑप्शन जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ रोटेशन जो है चेक करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, एक ही पासे की हमें 3 स्थितियां दी गई हैं, और एक तीसरा जो है ये अधूरा पासा है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है हमें कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले और दूसरे से विपरीत सतह का पता लगाएंगे कि कौन सा अंक किस अंक के विपरीत है। तो देखिए, यहाँ पर पहले और दूसरे में 3 3 आपको कॉमन मिल रहा होगा।
ठीक है। अब दोनों में 3-3 कॉमन है यानी 1 कॉमन ट्रिक यहाँ पर लग जाएगी। तो पहले से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आएगा 3 5 2, तो यहाँ पर 3 5 और 2 आ जाएगा। अब दूसरे पासे से आएगा 3 1 4, ठीक है। 3 के नीचे 3 लिखेंगे, फिर 1, फिर 4। तो यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत क्या हो गया, 6, जो कि हमें पहले और दूसरे पासे में नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरे पासे में देखिए 6 आ चुका है और 4 आ चुका है। तो हमें पता है कि किसी भी पासे में कोई दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। तो यहाँ पर देखिए 6 आया है, तो 6 का विपरीत क्या है, 3 है। तो क्या कभी 3 यहाँ पर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 6 का विपरीत क्या है, 3 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 आया है, तो 4 का विपरीत क्या है, 2। तो कभी भी यहाँ पर 2 भी नहीं रख सकते हम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हट गया। अब ऑप्शन बी बचा है, डी बचा है। अब देखिए 6 पहले से है यहाँ पर, तो 6 कभी भी दोबारा भी नहीं आ सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी भी हट जाएगा यहाँ से। तो केवल पहला जो है, को केवल एक जो है वही हमारा आएगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, वो यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर 1 और 5 यहाँ पर दोनों हो तो फिर क्या आंसर होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा वही है यहाँ पर, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें इसी तरीके से का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए तीसरा अधूरा पासा है, तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। तो सबसे पहले पहले और दूसरे से विपरीत सतह का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए जो कॉमन हमारा है वो क्या है, 3 दिन दोनों में कॉमन है। तो पहले से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 से घूमेंगे तो आएगा 3 2 1, यानी 3 2 और 1। दूसरे पासे से आएगा 3 4 5, तो यहाँ से आएगा 3 4 और 5। अब 3 का विपरीत यहाँ भी क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 आ चुका है और 3 आ चुका है। तो देखिए 2 आया है, तो कभी भी 2 का विपरीत नहीं आएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी कभी भी सही नहीं हो सकता। उसके बाद 3 आ चुका है, तो 3 का विपरीत कभी नहीं आएगा, 6, यानी 6 भी हट जाएगा, ठीक है। तो बी डी हट चुका है। अब बचा ए और सी, यानी 1 और 5। और हमें पता है देखिए 1 या 5 में से कोई एक आएगा, और दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आपको ये देखना है कि तीसरे वाले पासे में हमें नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, 3 और 2। तो हमें ऐसा पासा देखना है जिसमें 3 और 2 एक साथ नंबर हों, ठीक है। तो देखिए पहले वाले पासे में 3 और 2 हमें एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 और 2 की रोटेशन चेक करते हैं। देखिए पहले पासे में अगर 3 से 2 की रोटेशन देखें तो कैसी है, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर 3 से 2 की रोटेशन चेक करें तो 3 से 2 की रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ये दोनों रोटेशन समान होती, यानी पहले में भी क्लॉकवाइज 3 से 2 होता और तीसरे में भी 3 से 2 क्लॉकवाइज ही होता, तो यहाँ पर जो पहले में एक नंबर लिखा है वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर पहले में क्लॉकवाइज है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, तीसरे वाले में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक कभी भी नहीं आएगा, एक का यहाँ पर हम क्या लेंगे, विपरीत वाला लेंगे, यानी कि 5, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5, ठीक है। तो इस टाइप के पासे में क्या करते हैं, हम रोटेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा डबल क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सबसे पहले हम विपरीत सतह का पता लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले पहले और दूसरे से हम विपरीत पता लगाएंगे, तो यहाँ पर दो लेटर जो है कॉमन है, बी एफ, ठीक है। तो बी एफ दोनों में कट जाएंगे। अब पहले में ए बचा, दूसरे में सी बचा, तो यहाँ से ए आ गया और सी आ गया, यानी ए का विपरीत क्या हो गया, सी, सी का विपरीत ए। अब देखिए यहाँ पर नंबर है बी और एफ लेटर हैं, तो इनका विपरीत क्या हो जाएगा, जो लेटर यहाँ पर हमें नहीं दिख रहे, यानी ई या डी में से ही कोई एक होगा। तो ई या डी किसका विपरीत हो जाएगा, बी या एफ का। अब देखिए यहाँ पर डी आ चुका है, तो अब देखिए यहाँ पर हम किस ऑप्शन को रख सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कभी क्या हम रख सकते हैं, पहले ऑप्शन में ए और सी है, और हमें पता है ए और सी क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो दोनों में से दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते, केवल एक ही आ सकता है, या तो ए आएगा या सी आएगा। तो यहाँ पर दोनों है, इसलिए ये ऑप्शन हट जाएगा। अब देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या है, बी है, एफ है, और हमें पता है बी या एफ में से डी का विपरीत अगर देखें तो डी का विपरीत या तो बी होगा या एफ होगा, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो कभी भी अगर डी आया है तो यहाँ पर बी एफ कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, तो दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं बन सकता। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ई या ई और एफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम ई एफ को रख दें तो डी ई आ जाएगा,
और इसके साथ में कौन आ रहा है, एफ। अब हमें पता है एफ या तो ई का विपरीत होगा या फिर डी का विपरीत होगा। तो यहाँ पर ई और एफ नहीं आ सकते, ठीक है। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि एफ जो है या तो ई का विपरीत होगा या फिर डी का विपरीत होगा, और यहाँ पर ई और डी दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ई और ए, ठीक है। और हमें ये देखिए ये भी पता है कि यहाँ पर ई और डी एक साथ है, ठीक है, निकटवर्ती हैं, और बी और एफ एक साथ है, यानी ये दोनों निकटवर्ती हैं। तो ई और डी और बी और एफ ये दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। ई डी हमेशा एक साथ रहेंगे, बी एफ हमेशा एक साथ रहेंगे, और ए और सी में से कोई एक ऑप्शन जो है, एक लेटर आएगा, ए आएगा या फिर सी आएगा। तो यहाँ पर देखिए बी और ई, डी और ई एक साथ हो जाएंगे, और उसके साथ में कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है हमारा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आ रही होंगी चीजें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये चौथा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ भी तीसरे पासे में बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले और दूसरे से क्या करते हैं, विपरीत सतह का पता लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है हमारा, दोनों में 3 3 जो है यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो पहले पासे से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 1 2 आएगा, यानी यहाँ से आएगा 3 1 और 2। अब दूसरे पासे से आएगा 3 4 6, तो 3 के नीचे 3, फिर 4, उसके बाद 6, ठीक है। अब देखिए 3 का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा 5, क्योंकि 5 ही पहले दूसरे में नहीं दिख रहा है हमें। अब यहाँ पर देखिए 5 आ चुका है, 1 आया है, तो और क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है। तो देखिए 5 आ चुका है, तो कभी भी 5 का विपरीत क्या है, 3 यहाँ पर, तो 3 कभी भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो यहाँ पर हट जाएगा। उसके बाद देखिए 1 आया है, और 1 का विपरीत क्या है, 4, तो कभी भी यहाँ पर 4 दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो सी बी ऑप्शन हट गया। अब ऑप्शन बचा ए या डी, यानी 2 या 6। अब देखिए 2 या 6 में से कोई भी एक आ सकता है। तो अभी हम इससे पहले क्या कर रहे थे, इससे पहले हम देख रहे थे कि 5 1 जैसे इस पासे में है, तो हम देखेंगे 5 1 हमारा किस पासे में है, और वहां से रोटेशन चेक करेंगे। अगर समान रोटेशन होती तो वही नंबर हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर ना तो पहले पासे में 5 1 है, ना ही दूसरे पासे में 5 1 है। तो अब इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें, हमारे सामने मजबूरी है कि हम दोनों नंबर को रख के देखेंगे। यहाँ पर अगर हमारे यही आंसर हमारे बन रहे हैं, फिर किसी पासे को कंपेयर करेंगे इससे, अगर यही आंसर बन रहे हैं तो वो नंबर हमारा सही हो जाएगा, वरना फिर वो दूसरा वाला नंबर होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 को रखते हैं, ठीक है। अब हमने इसको 2 को रखा, अब इसको हम किसी पासे से कंपेयर करेंगे। देखिए अगर इसको हम पहले से कंपेयर करें तो दोनों में कॉमन हमें क्या मिलेगा, 2 1 2 1, ठीक है। 2 2 1 2 1 कट जाएगा। अब पहले पासे में बचा 3, और दूसरे तीसरे पासे में बचा 5, यानी यहाँ से हमें 3 का विपरीत पता चलेगा क्या, 5। और देखिए हमारा जो आंसर आया थे वो भी 3 का विपरीत क्या है, 5 ही है, यानी यहाँ पर 2 हमारा सही है, ठीक है। अच्छा अगर 6 को रख के देखें तो देखिए क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर 2 की जगह अगर हम 6 रख दें, ठीक है। अब इसको हम किस पासे से कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे दूसरे वाले पासे से, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पासों में 6 6 कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से 6 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 6 3 4 आएगा। तो यहाँ से आया 6 3 और 4। अच्छा दूसरे पासे में क्लॉकवाइज 6 से घूमेंगे तो 6 1 5 आएगा। तो यहाँ से आएगा 6 1 और 5। अब 6 का विपरीत यहाँ क्या हो गया, 6 का विपरीत हो गया 2। अब देखिए क्या ये आंसर हमारे पहले वाले आंसर से मैच कर रहे हैं। देखिए 6 का विपरीत 2 यहाँ भी है, 6 का विपरीत 2 ऊपर भी था। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत 1 आया है, जबकि ऊपर हमारा 3 का विपरीत क्या था, 5 आया था, यानी आंसर यहाँ पर हमारे मैच नहीं हुए, गलत हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 6 नहीं आएगा, कौन सा नंबर आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे सामने मजबूरी होती है, हम दोनों ही नंबर रख के चेक करेंगे वहां पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का चौथा क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ भी हमें तीसरे पास में बताना है क्वेश्चन हमारी जगह क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम पहले और दूसरे से विपरीत सतह का पता लगाएंगे। तो पहले दूसरे में यहाँ पर कॉमन क्या मिला, 4 4 दोनों में कॉमन मिल गया, ठीक है। तो पहले में हम 4 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो आएगा 4 5 6। तो 4 आया, 5 आया और 6 आया। अब दूसरे से आएगा 4 3 2। तो यहाँ से 4 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा। अब 4 का विपरीत देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 दोनों पासों में हमारा पहला दूसरे में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे पासे में 2 आया है, तो कभी भी 2 का विपरीत 6 नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हट गया।
फिर देखिए एक आया है तो कभी भी एक का विपरीत 4 नहीं आएगा, यानी सी ऑप्शन भी हट जाएगा। अब बचा 5 या 3, ठीक है। तो और 5 3 में से कोई एक आ सकता है, ये हमें पता है। तो अब देखिए यहाँ पर 5 3 हमारा किसी और पासे में भी नहीं है, ठीक है, मतलब 2 1 हमारा किसी और पासे में भी नहीं है, जो हम रोटेशन चेक करके देख लें। तो यहाँ पर हमारे सामने फिर से मजबूरी है कि हम 3 और 5 दोनों को रख के देखेंगे, ठीक है, कि आंसर हमारे सेम आएंगे तो वही नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 5 रखें क्वेश्चन मार्क की जगह, अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं पहले और तीसरे को, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में 5 5 फिर कॉमन मिल जाएगा, तो पहले से आएगा 5 6 4, 5 6 4, ठीक है, और दूसरे पासे से आएगा, तीसरे पासे से 5 1 2, तो यहाँ से आएगा 5 1 2, ठीक है, और यहाँ 5 का विपरीत क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए क्या ये आंसर हमारे पहले वाले आंसर से मैच कर रहे हैं। देखिए यहाँ 4 का विपरीत 1 था, जबकि यहाँ 6 का विपरीत 1 है, यानी हमारे ये आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कभी भी 5 नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3, ठीक है। अब यह इसको हम रख के चेक भी कर सकते हैं। देखिए 3 हमने रखा, तो इसको हम किस पास से देखिए कंपेयर करेंगे, इसको हम दूसरे वाले से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 2 दोनों में कॉमन मिल जाएगा, ठीक है, 3 2 कॉमन मिल जाएगा, तो 4 का विपरीत क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, और यहाँ पर भी हमारा 4 के विपरीत क्या था, 1 ही आंसर आया था, यानी यहाँ पर तीसरा जो है 3 नंबर यहाँ पर रखा जाएगा, 5 नंबर नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी हमारा डबल क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखते हैं, पहले और दूसरे से विपरीत सतह पता लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉमन मिला हमें ए सी, ठीक है। अब पहले में बचा बी, दूसरे में डी, तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत हो जाएगा डी, डी का विपरीत बी, ठीक है। अब ए और सी का विपरीत देखिए क्या हो जाएगा, तो ए सी का विपरीत हो जाएगा जो लेटर यहाँ पर नहीं दिख रहे, यानी कि ई या एफ, ठीक है, ई या एफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ई आया है, तो हमें पता है ई आया है तो ई के साथ एफ जरूर आएगा, यानी ई और एफ हमेशा एक साथ रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर एफ हमारा पहले ऑप्शन में नहीं है और दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है। अब तीसरे ऑप्शन में भी सी है, एफ है, और चौथे ऑप्शन में भी एफ है। तो सी या डी में से कौन सा सही होगा, तो देखिए अब हमें पता है कि ऊपर बी या डी में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो अब बी या डी में से देखिए एक किस में दिख रहा है, हमें डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, एफ के साथ कौन सा आ रहा है, बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ई एफ बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है, दो मानक पासे जमीन पर फेंके गए हैं, यदि दोनों में ऊपरी सतह पर आने वाला अंक सम है, यानी कि क्या है, सम है, इवन है, तो हमें बताना है पासे में निचली सतह पर आने वाले अंकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है कि ये पासे कैसे हैं, मानक, और मानक पासे में हमें पता है कि अब विपरीत सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपरी सतह पर नंबर कौन सा आ रहा है, सम अंक आ रहा है, और यहाँ पर सम अंक 3 ही है, 2 4 या 6, यानी ऊपर या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 आया है, तो हमें पता है 5 का विपरीत 2 होता है, तो 2 कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब 2 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 एक खुद सम अंक है, तो ये भी कभी ऊपर नहीं जा सकता, यानी एक सम अंक बचा कौन सा, 4, यही ऊपर हमारा आएगा, ठीक है। तो ऊपर हो गया पहले वाले पासे में 4। अब दूसरे वाले पासे में देखिए यहाँ भी 2 4 6 ही सम अंक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 आया है, और 3 का विपरीत क्या होगा, 4, तो कभी भी 4 हमारा ऊपर नहीं जा सकता। अब 1 आया है, तो 1 का विपरीत क्या होता है, 6, और 6 भी कभी ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो बचा क्या, 2 सम अंक, तो इसका मतलब दूसरे वाले पासे में ऊपर कौन जाएगा, 2। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है निचली सतह पर आने वाले अंकों का गुणनफल। तो देखिए अब पहले पासे में अगर ऊपर 4 आया है, तो इसका विपरीत क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 मिलकर 7 बनेंगे, तो पहले पासे में नीचे आएगा 3। अच्छा, दूसरे पासे में ऊपर आया 2, तो इसका विपरीत क्या होगा, 5 होगा, यानी नीचे आएगा इसमें दूसरे वाले में 5। तो 3 आया, 5 आया, अब इनका गुणनफल पूछा है, तो 3 5 की गुणा हो जाएगी, कितना आएगा, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर वो हमारा राइट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर हमें एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई है, चौथा पासा जो है अधूरा है, जिसमें 2 क्वेश्चन मार्क हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम विपरीत सतह का सबसे पहले पता लगाएंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर पहले और दूसरे को कंपेयर करें, तो कॉमन क्या क्या मिलेगा, एक एक कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से
सभी विपरीत हमें पता चल जाएंगे। अब अगर हम दूसरे और तीसरे को कंपेयर करें तो यहाँ से देखिए 3-3 कॉमन मिल जाएगा, यानी यहाँ से भी सभी विपरीत पता चल जाएंगे। और अगर हम पहले तीसरे को कंपेयर करते हैं तो यहाँ 6-6 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से भी हमारे सारे आंसर निकल आएंगे। तो हम कोई भी 2 ऑप्शन उठा के जो है चेक कर लेंगे, हमारे आंसर वही रहेंगे, ठीक है, आंसर बदलेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम पहले और दूसरे को कंपेयर कर लेते हैं, तो कॉमन मिला क्या क्या, 1 और 1। तो पहले में 1 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आएगा 1 4 6, तो यहाँ से आ गया 1 4 और 6, और दूसरे से आएगा 1 3 2, तो यहाँ से 1 के नीचे 1, फिर 3, फिर 2। अब 1 का विपरीत यहाँ से क्या हो गया, 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले चौथे वाले पासे में हमारा 5 नंबर आया है, इसका मतलब कभी भी 1 नहीं आएगा। और 1 देखिए यहाँ पर हमारा चौथे ऑप्शन में भी है, तीसरे ऑप्शन में भी है, दूसरे ऑप्शन में भी है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हट जाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा, यानी 2 और 3। और देखिए 2 और 3 जो है विपरीत भी नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो यही दोनों नंबर हमारे आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब यहाँ पर भी देखिए सब में ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो कहा गया है 4 मानक पासे यहाँ पर जमीन पर फेंके गए हैं, यदि चारों में निचली सतह पर आने वाला अंक सम है, यानी यहाँ पर जो नीचे सतह है उस पर कौन सा अंक है, सम, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है ऊपरी सतह पर आने वाले अंकों का योग क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पता लगाएंगे निचली सतह पर आखिर नंबर होगा कौन। तो देखिए सम अंक कौन से हैं, 2 4 और 6, ठीक है, यही 3 सम अंक हैं। ये कहाँ आएंगे, निचली सतह पर। तो पहले वाले पासे में देखिए 2 आ रहा है और 4 दिख रहा है, तो कभी भी 2 और 4 नीचे नहीं जा सकता, तो नीचे कौन सा नंबर जाएगा, 6 नंबर जाएगा। तो यहाँ निचली सतह पर 6 आ गया। यहाँ भी देखिए 2 4 6 ही नीचे सम अंक होंगे। तो यहाँ पर 3 आया है, तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, तो 4 कभी भी नीचे नहीं जा सकता। 5 का विपरीत 2 होगा, तो 2 भी कभी नीचे नहीं जा सकता, यानी निचली सतह पर यहाँ भी 6 अंक आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे में देखते हैं, यहाँ पर आएगा 2 4 6 में से ही कोई अंक आएगा नीचे। तो 2 आ चुका है पहले से, तो 2 कभी भी नीचे नहीं जा सकता। अब 1 आया है, तो 1 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, तो 6 भी कभी नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ नीचे कौन सा अंक आएगा, 4, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर 2 4 6 में से देखते हैं कौन सा नंबर जो है नीचे आएगा। तो देखिए 3 आ चुका है, और 3 का विपरीत क्या होगा, 4, तो कभी भी 4 नीचे नहीं जा सकता। और 6 भी आ चुका है, तो 6 भी कभी नीचे नहीं जा सकता। इसका मतलब यहाँ बचा कौन सा, 2 नंबर नीचे आएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा ऊपरी सतह के अंकों का योग। तो यहाँ पर नीचे देखिए पहले पासे में क्या आया, 6, तो ऊपर कौन सा नंबर आएगा, 1, क्योंकि 6 और 1 मिलकर 7 बनाते हैं। यहाँ भी नीचे 1 है, 6 है, तो ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा, 6 एक साथ बन जाएगा। नीचे देखिए तीसरे पासे में 4 है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 3, 4 3 7 हो जाएगा। अब चौथे पासे में नीचे 2 है, तो ऊपर क्या आएगा, 5, यानी 5 और 2 मिलकर 7 बनाएंगे। अब ऊपरी सतह पर अंकों को क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 1 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है हमारा वो राइट होगा, ठीक है। तो ये सभी पासे कैसे हैं, मानक पासे हैं, इसका मतलब विपरीत सतह का योग क्या बनाएंगे, 7 बनाएंगे, ठीक है। अब ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए 1 दिया गया है तीसरे पासे में और 2 क्वेश्चन मार्क हैं। तो यहाँ पर भी विपरीत सतह पहले पता लगाते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिला हमें, 2 2 दोनों में कॉमन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आएगा 2 6 4, तो यहाँ से आ गया 2 6 और 4। फिर दूसरे वाले ऑप्शन से आएगा, दूसरे वाले पासे से 3 2 3 5, 2 के नीचे 2, फिर 3, फिर 5, 2 का विपरीत यहाँ से क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा, कहा गया है, हाँ, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, तीसरे पासे में दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प संभव हैं। यानी यहाँ पर 3 विकल्प ऐसे होंगे जो आ सकते हैं, एक संभव नहीं है, एक विकल्प यहाँ पर वो नहीं बनेगा, और उसी विकल्प को हमें चुनना है जो यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, 1 आया है, तो इसका मतलब कभी भी 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो यहाँ पर आया 5 और 3। अब देखिए 5 और 3 दोनों ही अलग अलग हैं, 5 और 3 एक विपरीत नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, यानी ये ऑप्शन रखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ से 1 आ चुका है, तो 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 और 5 रखे जा सकते हैं, यानी पहला ऑप्शन बन सकता है। दूसरे में कह रहा है 4 6, देखिए 4 हमारा तीसरा है और 6 हमारा दूसरे वाले में है, यानी 6 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 5, तो यहाँ पर 6 4 भी अलग अलग हैं, विपरीत नहीं है, तो 4 6 भी रखा जा सकता है। अब तीसरे पासे में है 3 और 4,
तो यहाँ पर देखिए 3 और 4, 3 आएगा दूसरे वाले से और 4 आएगा तीसरे वाले से, यानी ये भी कोई विपरीत सतह नहीं आ रही, यानी तीसरा भी रखा जा सकता है। लेकिन चौथा ऑप्शन यहाँ पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 3 का विपरीत क्या है, 6 है, और 3 6 एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है राइट होगा, बाकी सभी जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों डाइस टॉपिक की क्लास आज हमारी यहाँ पर पूरी जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब चलिए हम मिल लेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आप यहाँ पर कौन सा देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।